Hello friends, welcome back to my channel Learn Easy. Today we will study some important concepts of the topic multiples and factors. In this video we will cover the topic of divisibility rules by various numbers and understand them with the help of the examples. फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ. जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. दिस विल हेल्प यू इन ऑल टाइप्स ऑफ एग्जाम्स. लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक as factors and multiples. In earlier classes we have studied about factors, multiples, but in this video we shall review these concepts again and we will study some properties related to them and extend our study to include some new properties. Now, what are multiples and factors? As you can see on your screen, I have written a multiple is a number which can be divided by another number without a remainder. That means a multiple of a number is obtained by multiplying it by natural numbers. Natural numbers start from 1. Everybody knows 1, 2, 3, 4. So we will multiply these numbers to get multiples of the given number. Natural multiples of 6, for example, will be 6, 12, 18, 24, 30 and so on. Now here I would like to add certain properties for multiples. These are, first property, every number is a multiple of itself. इसका मतलब है हर नंबर अपने नंबर का मल्टीपल होगा. अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि मल्टीपल्स ऑफ 2 क्या होता है, तो सबसे पहला मल्टीपल ऑफ 2 तो ऑब्वियसली 2 ही आएगा. दैट मीन्स नंबर इटसेल्फ. सेकेंड प्रॉपर्टी, एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज आइदर ग्रेटर दैन और इक्वल टू द नंबर. अगर हम मल्टीपल्स ऑफ 3 निकालते हैं तो मल्टीपल्स ऑफ 3 होता है 3, 6, 9 एंड सो ऑन. सो 3 नंबर बराबर है या तो जो जिसका हमें मल्टीपल ढूंढना है या उस नंबर से बड़ा है. थर्ड प्रॉपर्टी, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर. एक नंबर के इनफाइनाइट काउंटलेस मल्टीपल्स एग्जिस्ट करते हैं. Now let us understand what are factors. Numbers that are multiplied together to get a product is called factors. इसको और मैं सिंपल लैंग्वेज में इलेबोरेट करना चाहूँगी. A factor of a number is a number which divides that number exactly. That is without leaving a remainder. अगर हम बात करें हमें 12 के फैक्टर्स ढूंढने हैं, ठीक है, तो हम 12 के फैक्टर्स क्या क्या लिख सकते हैं. 1, 2, 3, 4, 6, 12. वाई? क्योंकि इन सब नंबर्स को जब भी हम इन सब के टेबल्स में रादर 12 आता है. सिमिलरली फैक्टर्स ऑफ 48, 1, 2, 4, 6, 8, 12, 24, 48. All of them numbers can be multiplied to get 48. Yes? Okay. Now there is one more topic here, that is prime and composite numbers. Now I will add here some of the properties of factor. That is, 1 is the only number which has only one factor, namely itself. 1 इकलौता एक ऐसा नंबर है जिसका एक ही फैक्टर होता है 1. 1 इज़ द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स. सबके टेबल में 1 के टेबल में सारे नंबर्स आते हैं, तो 1 हमेशा जब भी हम फैक्टर्स की लिस्ट बनाएंगे वी विल ऑलवेज राइट फर्स्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर और एनी नंबर एज 1. द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ द नंबर इटसेल्फ. आप देख सकते हैं स्क्रीन पे फैक्टर्स ऑफ 12 में हाईएस्ट नंबर क्या था, 12. फैक्टर्स ऑफ 48 में हाईएस्ट नंबर क्या था, 48. तो आप देख सकते हैं ये प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड ट्रू. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स. फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन एंड यू कैन शेयर योर concepts or any questions related to these topics in the comment section. I will revert back.
Now what is our prime numbers? A prime number is a whole number greater than 1. माइंड यू ग्रेटर दैन 1. होल नंबर तो 0 भी होता है, लेकिन मैंने मेंशन किया है ग्रेटर दैन 1, विच इज़ डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1. इसका मतलब है उसका कोई भी फैक्टर खुद का और 1 के अलावा नहीं होता. 1 एंड इटसेल्फ. प्राइम नंबर्स कैसे होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11. 2 का फैक्टर होगा 1 एंड 2, 3 का फैक्टर होगा 1 एंड 3, 5 का फैक्टर होगा 1 एंड 5, 7 का फैक्टर होगा 1 एंड 7, 11 का फैक्टर होगा 1 एंड 11. कॉम्पोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स. मतलब है अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 विच इज़ नॉट प्राइम. टू बी मेंशन हियर इज टू बी नॉट प्राइम. प्राइम का मतलब होता है 2 फैक्टर्स, लेकिन हमें ऐसा नंबर लेना है जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स. 4, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एग्जाम्पल में लिखा है 4, तो 4 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है एंड 4 के टेबल में भी आता है. दैट मीन्स इट हैज़ 3 फैक्टर्स. इट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर. इफ आई टेक 12, 1, 2, 3, 4, 6, 12. 6 फैक्टर्स हो गए, तो मतलब कॉम्पोजिट नंबर है. Please note that 0 and 1 are neither prime nor composite numbers. 0 and 1 are neither prime nor composite numbers. Okay. अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. इन योर एग्जामिनेशन आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं. Find whether this number is divisible by the given number or not. Find is this the number divisible by more than 2 numbers, or you have to make a number which says that this number should be divisible by the given number. Now if a number is a divisor of the second number, then the second number is divisible by the first. इस statement को हमेशा ध्यान रखेंगे. Make it a thumb rule, तभी हम test of divisibility पढ़ सकते हैं. If a number is a divisor of a second number, then the second number is the divisible by the first. अगर पहला नंबर दूसरे से डिवाइड होता है तो दूसरा नंबर भी पहले नंबर से डिवाइड होना चाहिए. बढ़ते हैं divisibility rules. As you can see on your screen, I have written divisibility rules. These rules we will study in detail in this video. Divisibility by 2. If the last digit is 0, 2, 4, 6, 8. Rule 3. If the sum of the digits is divisible by 3. 4. If the last 2 digits is divisible by 4. 5. If the last digit is 0 or 5. If the number is divisible by 2 and 3, 4, 6. 7. Cross off the last digit, double it, subtract. Repeat if you want. If new number is divisible by 7, the original number is divisible by 7. CBSE में रूल 7 नहीं दिया हुआ है, बट आई हैव गिवन यू फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज. सो इफ़ यू आर स्टडिंग फ्रॉम CBSE पॉइंट ऑफ व्यू, यू कैन omit out divisibility rule for 7. Rule for 8. If the last 3 digits is divisible by 8. 9. If the sum of the digits is divisible by 9. 10. If the last digit is 0. 11. Subtract the last digit from the number formed by remaining the digits. If the new number is divisible by 11, the original number is divisible by 11. 12. If the number is divisible by 3 and 4. Now 12 ka again the rule is not mentioned in CBSE syllabus, but if you are attempting any kind of competitions, you can go ahead to understand divisibility rule of 12. But they have first divisibility of 0 and 1. This is the simplest divisibility rule. इससे related questions नहीं आते, but yes, you can get a question to mention the rule for divisibility of 0 and 1. Now for 0, each and every number is divisible by 0 except 0 itself, because it is not defined. That is 0 by 0 is not defined. हम 0 को 0 से divide करेंगे, that we will not get 0, but the answer what we obtain is not defined. Otherwise the quotient always remains 0. If I talk about 1,
ईच एंड एवरी नंबर, जो पर्पल में लिखा है वो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 1 है, जो ब्लैक से लिखा है वो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 0 है. ईच एंड एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1 and the quotient is always such the number itself. चलिए, सबसे पहला रूल, इजीएस्ट रूल हमारे डिविजिबिलिटी टेस्ट में, सबसे पहला रूल है डिविजिबिलिटी बाय 2. A number is divisible by 2 if the last digit is even. Even का मतलब है ending digit, units digit, ones place. किस में एंड होता है? 0, 2, 4, 6, 8. यस, एग्जाम्पल देखते हैं. 78, देखिए 8 को हाईलाइट करा. 8 इज एन इवन नंबर, सो 78 इज डिविजिबल बाय 2. इफ आई टॉक अबाउट 3, 4, 7, 0, अगेन 0 इज even number, it is divisible by 2. Now if I talk about which number is not divisible by 2, so 572, 1464 and 249, obviously the first two numbers are divisible by 2. Yes, why? Because both the numbers have units placed as 2 and 4, but 249 is not divisible by 2 because the units place is 9, which is not even, so it does not satisfy the divisibility rule of 2. Divisibility by 3. A number is divisible by 3 if the sum of the digits is divisible by 3. इसका मतलब है जो भी हमको नंबर गिवन होगा, सारे नंबर की सिंगल डिजिट्स को ऐड करेंगे, जो हमारे पास टोटल सम आएगा वो नंबर हमारा 3 से डिविजिबल होना चाहिए. देखते हैं कैसे. एग्जाम्पल देखते हैं. 75. यस, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. 7 + 5 इज 12. अगर हम 12 को 3 से डिवाइड करें, वी गेट रिमाइंडर 0, वी गेट द कोशेंट एज 4, सो दैट मीन्स 75 इज डिविजिबल बाय 3. 369. 3 + 6 + 9 gives me 18. Yes, now 18 when divided by 3 gives me 6, that means it leaves no remainder. कभी भी चेक करना है डिविजिबिलिटी रूल, वो नंबर उस नंबर से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आना चाहिए. बट हमको डिविजिबिलिटी टेस्ट इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि एवरी टाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऐड लार्ज नंबर्स और एंटर डिवाइड द नंबर्स इन द स्टिपुलेटेड टाइम. सो डिविजिबिलिटी रूल्स हमें इसमें हेल्प करते हैं. नाउ विच नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3? यू कैन सी 572. इफ आई एड अप, व्हाट विल आई गेट? 5 + 7 + 2. यस, व्हाट डू आई गेट? 5 + 7 is 11. 11 + 2 is 13, so that means it is not divisible. 1464. Yes, 4 + 1 is 5 + 6 is 11 + 4 is 15. Yes, 15 is divisible by 3, that means 1464 is divisible by 3. 279. 2 + 7 is 9, 9 + 9 is 18. Yes, 279 is divisible by 3. Divisibility rule of 4. A number is divisible by 4 if the last two digits are divisible by 4. Yes, 1320. लास्ट की 2 डिजिट्स क्या है? 20. 20 को अगर हमने डिवाइड करा 4 से, व्हाट डू वी गेट? 5. यस, बिकॉज रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब वो डिविजिबल है. इफ आई टॉक अबाउट 672. नाउ 672 मतलब 72 डिवाइड बाय 4, we get 18. Yes, on the screen let us solve the question which number is not divisible by 4. If I divide 564 by 4, I get 141, remainder 0. Yes, it is divisible by 4. If I talk about 4101, yes, so if I divide 4101 by 4, I get remainder, so that means it is not divisible. If I take 188, I get the remainder 0, quotient as 47. So that means the number is divisible by 4. Now divisibility by 5 बहुत ईजी है. डिविजिबिलिटी बाय 5 बहुत ईजी. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ डू हिट द बेल आइकन टू सब्सक्राइब द चैनल. एंड दोज हु हैव नॉट लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक द वीडियो. अगर आपको अच्छी लग रही है, आपको मज़ा आ रहा है, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स टू. डिविजिबिलिटी बाय 5. A number is divisible by 5 if its unit digit is 0 or 5. सबसे आसान है. यूनिट्स डिजिट, वंस प्लेस, लास्ट डिजिट नंबर की अगर हमको 0 और 5 मिलती है, तो दैट मीन्स
नंबर 5 से डिविजिबल है। 10, 20, 30, 40, 45, 55, 60, 80 कुछ भी नंबर होगा सब 5 से डिविजिबल होंगे। देखिए स्क्रीन पे 615 एंड्स इन 5, 1480 एंड्स विद 0, तो ये दोनों नंबर 5 से डिविजिबल हो गए। बात करते हैं विच नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 5। 9820 यूनिट 0, यस। 779 यूनिट डिजिट इज 9, नो। 560 यूनिट डिजिट इज 0, यस। सो इसमें से दो नंबर हमारे 5 से डिविजिबल हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बुक में आपको डिविजिबिलिटी रूल 6 का नहीं मिलेगा, तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझाना चाहूँगी। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। मतलब 2 and 3, 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है इवन नंबर होनी चाहिए यूनिट्स प्लेस पे, और 3 का होता है सम। अगर दोनों केसेस सेटिस्फाई करता है तभी हम वी विल से डिविजिबिलिटी बाय 6 इज पॉसिबल। मतलब है कि इवन नंबर भी होगा और सम ऑफ द डिजिट्स भी होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। 408 8 है तो रूल 2 तो सेटिस्फाई हो गया। सम ऑफ द डिजिट करें 4 + 0 + 8 12 इज डिविजिबल बाय 3, तो मतलब है 408 दैट इज 408 इज डिविजिबल बाय 6। विच नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6, चेक करते हैं। 8700, यस 8700 ऑब्वियसली जब यूनिट्स प्लेस है डिविजिबल है वो 2 से, दैट मीन्स 2 का केस सेटिस्फाई हो गया। अब हम 3 की बात करते हैं। 8 + 7 गिव मी 15, यस 15 इज डिविजिबल बाय 3, दैट मीन्स 8700 इज डिविजिबल बाय 3, तो यस इट इज डिविजिबल बाय 6 बिकॉज 2 and 3 सेटिस्फाई करा। ऐसे ही 523 को देख लेते हैं। 5 + 2 7 + 3 10, 10 तो आता ही नहीं 3 के टेबल में, तो 2 से हमने चेक कर लिया था यूनिट्स प्लेस 3 है, वो वैसे डिविजिबल नहीं है 2 से। ऐसे ही 3 के साथ भी डिविजिबल नहीं है। 7602 अगेन द सम, क्या सम आएगा? 7 + 6 + 0 + 2, हमको मिल गया 15। 3 से डिविजिबल है, यूनिट्स प्लेस 2 है, तो वैसे ही इवन नंबर इट इज डिविजिबल। अब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 8। 2 पे हम 1 यूनिट देखते थे, 4 पे हम लास्ट की 2 डिजिट देखते थे, बट हम 8 पे लास्ट की 3 डिजिट्स देखेंगे। यस 3 डिजिट्स या फिर तीनों लास्ट के तीनों डिजिट्स 0। ठीक है। A number is divisible by 8 if the number formed by its digit in the hundreds, tens, ones place is divisible by 8। वही 3 डिजिट हो गई लास्ट की, ठीक है, या तीनों डिजिट में लास्ट में 0 आता है। अब देखिए 104 इज डिविजिबल बाय 8 बिकॉज 104 की लास्ट की तीनों डिजिट्स डिवाइड करके मैंने देखा 8 से, मुझे मिला 13 एज अ क्वेश्चन, रिमाइंडर 0, दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 8। इफ आई से 1000 डिविजिबल बाय 8 बिकॉज इट एंड्स इन 30, तो 1000 डिविजिबल है, तो दैट मीन्स 10,000 नहीं होगा। यस, बट इफ आई टॉक अबाउट 1 lakh, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन whether it is divisible by 8 or not, about 1 lakh. Divisibility by 9, yes divisibility by 9 क्या बोलता है? A number is divisible by 9 if the sum of the digits is divisible by 9, that means जो 3 का रूल है वही 9 का रूल है, nothing different। एग्जाम्पल कर लेते हैं। 963 and 5445, so if I add 963, 9 + 6 + 3 18, yes it is divisible by 9। 5 + 4 + 4 + 5 is 18, yes it is divisible by 2, 9। Find the number that is not divisible by 9। 9873 सम क्या आता है? चलिए let us add 9 + 8 + 7 + 3, हमको मिला 27, yes it is divisible by 9। 636 में सम क्या आता है? 6 + 3 + 6 15, 15 इज नॉट डिविजिबल बाय 9, है ना। तो ऐसे ही हम सब नंबर्स के लिए वी कैन चेक, यू कैन चेक फॉर 5541 ऑल्सो। डिविजिबिलिटी बाय 10। A number is divisible by 10 if the units digit is 0। 5 में 5 और 0 होती है, 10 में सिर्फ 0 होती है, सबसे आसान है। 7630 जिस भी नंबर के एंड में 0 आएगा वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। ठीक है,
फाइंड द नंबर दैट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 10, तो मतलब हो गया 56,920 एंड 7,537 एंड 870। तो फर्स्ट एंड थर्ड नंबर डिविजिबल है क्योंकि उनकी यूनिट्स प्लेस 0 है या वंस प्लेस 0 है। सेकेंड नंबर नहीं है क्योंकि यूनिट्स प्लेस 7 है विच इज़ नॉट 0। आई होप आपको यहाँ पे सारे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी क्लियर हो गए हैं। अब हमारा जो मेजर रूल आता है आफ्टर 6, ये वाला आता है डिविजिबिलिटी बाय 11। अ नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय 11, ध्यान से समझे इसको। इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द ऑड नंबर डिजिट्स एंड सम ऑफ द इवन नंबर डिजिट्स इज मल्टीपल ऑफ 11। इस रूल को समझने के लिए हमें एग्जाम्पल की हेल्प लेनी होती है। मैंने आपके सामने स्क्रीन पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है 2846767। यस, मैंने क्या करा है, फ्रॉम एक्सट्रीम राइट और लेफ्ट और नंबर ऑफ प्लेसेस मार्क कर लिए हैं। जैसे मैं एक्सट्रीम राइट से लेती हूँ, मैंने 7 को ऑड मार्क किया, अगेन 7 को ऑड मार्क किया, 4 को ऑड मार्क करा एंड 2 को ऑड मार्क करा। यस, अगर हम बात करें इवन प्लेसेस की, दैट इज 6, 6 एंड 8। यस, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को पहले हम ऑड प्लेसेस का एडिशन कर लेंगे। चलिए ऐड करते हैं, 7 + 7 + 4 + 2 हमको मिला 20। इवन प्लेसेस का ऐड करते हैं 6 + 6 + 8, वो भी मिला हमें 20। 20 - 20 is 0। यस, दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 11। अगर 20 - 20 अगर कोई ऐसा नंबर होता है जिसका डिफरेंस 11 आता तो भी वो डिविजिबल होता। ठीक है, नाउ यू विल पॉज योर स्क्रीन एंड सॉल्व दीज क्वेश्चंस। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a एंड b इन द नंबर, एक आपको नंबर गिवन है A45B2 विल बी डिविजिबल बाय 72। यस, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 48, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ x + y। x + y मतलब जो हमको गिवन है। ये थोड़े कॉम्पिटिशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को स्किप करना चाहो तो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन जो बच्चे ओलंपियाड्स की प्रैक्टिस करते हैं या चिल्ड्रन हु आर गिविंग एग्जाम्स, टीचिंग एग्जाम्स, दे कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस। द नंबर दिस डिविजिबल बाय 360, फाइंड हाउ मेनी वैल्यूज कैन a एंड b टेक। MCQ है, आंसर्स अगर आप सॉल्व करें तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। Now this question everybody can solve. Leave your answers in the comment section. Write yes or no if the number is divisible by the given number. आपको 4 नंबर्स मैंने यहाँ पे दिए हैं और चारों में आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है। 2, 3, 6, 9, 10, 4, 5, 6, 7, 9, 2, 3, 6, 8, 9, 3, 5, 6, 9, 10। प्लीज़ अपने आंसर ज़रूर कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपने ये वीडियो देखी है कम्प्लीटली, आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ आई है। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, डिविजिबिलिटी रूल्स, टेस्ट, प्राइम नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यस, सो दीज आर द 4 क्वेश्चंस। सबके नीचे मैंने मेंशन करा कि कौन सा रूल आपको किस में चेक करना है। 2 का चेक करेंगे इवन प्लेस, 3 में चेक करेंगे सम ऑफ द डिजिट्स, 6 में चेक करेंगे कि 2 और 3 से है यस और नो, 9 से अगेन सम ऑफ द डिजिट्स चेक करेंगे, 10 से हम यूनिट्स प्लेस की 0 चेक करेंगे। अगर हम बात करें 5 की तो यूनिट्स प्लेस पे 0 एंड 5 होना चाहिए। 7 की आपको रूल सबसे स्टार्टिंग में मेंशन किया था कि ओलंपियाड्स के लिए, टीचिंग एग्जाम्स के लिए जो दे रहे हैं वो 7 का रूल कट ऑफ करके लास्ट की 2 डिजिट्स चेक कर सकते हैं। फिर आपके पास 8 का है, लास्ट की 3 डिजिट्स, जैसे आप देख सकते हैं थर्ड क्वेश्चन में 65,483। तो 8 का कैसे चेक करेंगे, लास्ट की 3 डिजिट लेंगे 483। 483 को आप चेक करेंगे, डिवाइड बाय 8 चेक करो, रिमाइंडर 0 आता है। अगर आता है तो येस इट इज़ डिविजिबल, अगर नहीं आता है तो नो इट इज़ नॉट डिविजिबल। सिमिलरली फॉर 1680 द 4th नंबर। ठीक है, आप सारे रूल्स चेक करोगे, ऑब्वियसली 5 से भी सेटिस्फाई होगा, 10 से भी सेटिस्फाई होगा। यू हैव टू चेक फॉर 3 एंड 6 एंड 9। यस, तो आप देखिए इसमें स्मार्ट है, अगर आपको 6 का पूछा तो ऑब्वियसली आपको 2 का भी चेक करना है। तो ध्यान रखें फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कैसा लगी आपको वीडियो एंड इन क्वेश्चंस के क्या आंसर्स आपके पास मिले हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड अस ऑन फेसबुक एज लर्न ईजी एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स
and don't forget to subscribe the YouTube channel for more updates. Thank you everybody.